हम समाज में अनेक ऐसे बच्चे को देखते हैं जो बचपन में कुछ और होते हैं और बाद के दिनों में वह कुछ और ही हो जाते हैं। जो बच्चा बचपन में शांत दिखाई देता है, वही बच्चा आगे चलकर उग्र हो जाता है। जो चंड स्वभाव का शरारती बच्चा होता है, आगे चलकर वह एक संत प्रवृत्ति का एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। जो चोर होता है वह आगे चलकर संत बन जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है, जो संत प्रकृति का दिखाई देता है वह चोर बन जाता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति आगे चलकर सज्जन बन जाता है और सज्जन व्यक्ति दुर्जन बन जाता है। अनेक ऐसे बच्चे को देखा गया है जो बचपन में बहुत ही कम बुद्धि वाला दिखाई देता है, कम बोलने वाला दिखाई देता है। आगे चलकर वह बुद्धिमान और एक कुशल वक्ता बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है और उसके अनुसार क्षण प्रति क्षण सब कुछ बदल रहा है। वर्तमान की स्थिति को देखकर यह आंकना बड़ा ही मुश्किल है कि जो आज जैसा है ऐसा ही रहेगा। इसकी संभावना बहुत ही कम है। आज हम एक ऐसे मंदबुद्धि बच्चे के बारे में वर्णन करेंगे जिसने हार न मानते हुए दुनिया को रोशनी से भर दिया। नाम थॉमस अल्वा एडिसन। बचपन के दिनों में वे बहुत ही मंद बुद्धि के थे और मंद बुद्धि के होने के कारण उन्हें स्कूल से प्रिंसिपल निकाल दिए थे। एक पत्र देकर उस बच्चे को प्रिंसिपल ने कहा कि यह पत्र तू अपनी माँ को देना, किसी और को नहीं देना, और अब तुम घर जाओ। बच्चा अपने थैले को लेकर घर पहुंच गया और जो प्रिंसिपल उसे पत्र दिए थे, उस पत्र को उसने माँ को दे दिया। माँ उस पत्र को खोली और पढ़ने लगी। उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंद बुद्धि का है कि इसको पढ़ाना संभव नहीं है। हमने हर तरह से प्रयास किया, लेकिन इसका आईक्यू लेवल इतना डाउन है कि यह कभी विद्वान नहीं बन सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं कि इसके रहने से हमारे स्कूल की बदनामी होगी। इसलिए कृपया अब आप इसे स्कूल न भेजें। इस बात को पढ़ते हुए माँ के आंखों में आंसू भर आया, वह रो पड़ी। माँ के आंसू को देखते हुए थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है और तू क्यों रो रही है? आंख से आंसू को पोंछते हुए माँ ने कहा कि बेटा, इसमें ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बेटा थॉमस इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है कि इसको पढ़ाने के लायक इतना इंटेलिजेंट टीचर्स मेरे स्कूल में नहीं है। इसे आप स्वयं पढ़ाएं। माँ ने अपने बच्चे पर एक नई नई छाप, एक नई सोच पैदा कर दी। उस दिन से थॉमस अल्वा एडिसन अपने माँ से घर में रहकर ही पढ़ना शुरू कर दिए।
धीरे धीरे उनकी बौद्धिक विकास होने लगी। आगे चलकर अनेक उन्होंने खोज की, लेकिन उनका सबसे बड़ा खोज बल्ब को बिजली से जला देना था। 1880 में प्रथम बार उनके 10,000 प्रयोग करने के बाद बल्ब जल गया। मित्रों, आप सोचिए, आप 2-4 बार असफल होने पर सफलता को भूल जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। आप ज़रा विचार करें, 10,000 बार असफल रहा थॉमस अल्वा एडिसन, लेकिन फिर भी नए-नए प्रयोग करते रहा। उसके मन में एक ही भाव था कि मुझे बल्ब को जला देना है। प्रयोग पर प्रयोग, निरंतर प्रयोग करते रहा और एक दिन दुनिया को रोशनी से भर दिया। उसने बल्ब जला दिया, सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो गई। मित्रों, एक बात जरा समझना है, हर व्यक्ति कहता है बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बिना गुरु का जो ज्ञान होता है वही सच्चा ज्ञान होता है। क्योंकि कोई भी गुरु उसी ज्ञान को हमें दे सकता है जो पुस्तकों में है, लेकिन उनकी अवहेलना न करते हुए, उनसे जो मिला उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए, अपने भीतर जो उतरने का प्रयास करता है, वह समाज को एक नई दिशा देता है, एक नई मोड़ देता है, एक नया मार्ग देता है। अगर इस बात में सच्चाई होती कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, या जो चीज पहले हुआ ही नहीं है वह हो ही नहीं सकता है, तो आज दुनिया अंधेरे में रहती। क्योंकि 1880 से पहले बल्ब तो जला ही नहीं था। अगर इस बात में सच्चाई होती कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, तो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते, दुनिया की को रोशनी नहीं दे पाते। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज आपके पास नहीं है, जो काम दुनिया के लोगों ने अभी तक नहीं किया है, पूरी संभावना है आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हजारों बार हार करके भी आगे बढ़ने का विचार हो, आगे चलने का संकल्प हो, तो लाखों बार हार कर भी आप दुनिया को एक नई दिशा, एक नई खोज दे सकते हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को जलाया एक चमत्कार से कम नहीं था। आगे चलकर जब वह काफी मशहूर हो गए, एक दिन फुर्सत के क्षण में अपने अलमारी में कुछ देख रहे थे, अपनी पुरानी यादों को। अचानक वह पत्र मिला, जिस पत्र को प्रिंसिपल ने बचपन में उन्हें अपनी माँ को देने के लिए कहा था। वे उस पत्र को बड़े उत्सुकता से उठाए और उसको पढ़ने लगे। उसमें जो लिखा था कि आपका यह बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, इसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम है, यह कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। अतः इस बच्चे को अपने घर पे ही रखें, क्योंकि ऐसे मूर्ख बच्चे को रखने से मेरे स्कूल की बदनामी होगी। इस बात को पढ़कर एडिशन भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा और अपनी माँ को याद कर रो पड़े कि माँ ने कैसे मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए बातों को पलट दी थी। मित्रों, यह बात हमें समझने जैसा है
कभी भी व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों बार हार कर भी जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसकी मंजिल उसे प्राप्त होती ही है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग हो जाएगा, दुनिया की सारी दृश्य अदृश्य शक्ति भी उससे सहायता करने लगती है और वह अपने मकसद में कामयाब होगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति